हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी सीरीज़ में बीम डिज़ाइन करना सीखेंगे एक्सेल के थ्रू। तो हमने और लास्ट वीडियोस में इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्लैब्स अभी तक डिज़ाइन करी हैं इस मैरिज हॉल में, जिसमें कैंटिलीवर स्लैब है, वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, वन वे कंटिन्यूस स्लैब है, टू वे कंटिन्यूस स्लैब है और टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। तो आज हम बीम डिज़ाइन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हर बीम पे लोड कितना आएगा ये निकाला था एक्सेल के थ्रू। वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं B1 B2 B3 B4 B5। दिस इज कंटिन्यूस बीम। अगेन दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस बीम, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस बीम। ठीक है, B17 B18 दो सपोर्ट से ज़्यादा पे होगा तो वो कंटिन्यूस बीम होगी। अच्छा, B19 सिंपली सपोर्टेड बीम, दो सपोर्ट पे रेस्ट कर रही है। B20 सिंपली सपोर्टेड, अगेन सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, दिस इज कंटिन्यूस बीम। B22 B23 24 25 कंटिन्यूस बीम और B11 सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आज हम सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम डिज़ाइन करेंगे, उसमें भी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सबसे पहले हम लेंगे। तो B11 का जो लेंथ है 4.5 मीटर है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम सिंगली रीइंफोर्समेंट एज अ डिज़ाइन होगी। ठीक है, इसका स्पैन ज़्यादा है, 10 मीटर का स्पैन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली डबली रीइंफोर्स बीम होगी। तो इसलिए डबली रीइंफोर्समेंट बीम हम इसके बाद डिज़ाइन करेंगे। तो एक्सेल के थ्रू आज हम देख लेते हैं इसे कैसे डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने जो इस पर लोड निकालना था वो एक्सेल शीट देख लेते हैं। अब ये बीम 11 है, इसमें ये जो टू वे कंटिन्यूस स्लैब है S4, इसका ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड इस पे आएगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगुलर पोर्शन के लोड इस पे आएंगे, इसका अपना एक सेल्फ वेट होगा। ठीक है, और पैरापेट वॉल इसके ऊपर कोई है नहीं। तो हमने ये जो टेबल बनाई थी उसमें बीम 11 देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसका साइज अज्यूम किया है 230 mm बाय 450 mm, जिससे सेल्फ वेट आया। ठीक है, ये जो जो ट्रायंगुलर पोर्शन है 9.118, इसका ट्वाइस कर देंगे क्योंकि दो ट्रायंगुलर लोड आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा। उसके बाद ये फाइनल लोड आया था इसमें 20.95 किलो न्यूटन का। ठीक है, और फैक्टर्ड कर लेंगे 1.5 से, तो 31.42। तो अब हम अपने एक्सेल के थ्रू इसको सिंपली सपोर्टेड बीम को इजीली डिज़ाइन करते हैं। देखिए कितनी जल्दी से डिज़ाइन हो जाता है। ओके, हमारी लेंथ कितनी है 4.5 मीटर। ठीक है, ये एक्सेल शीट डिज़ाइन है। बस अब हमें ये जो रेड वाले बॉक्सेस हैं इसमें अपना डाटा डालना है। बी हमने विड्थ कितनी एज्यूम करी है बीम की 230 mm, 230 mm। ठीक है, डी डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितनी एज्यूम करी है 450 mm। क्लियर की कवर हम कितना एज्यूम करते हैं बीम में जनरली 25 mm, और बार डाया हम 20 mm एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ कितना आ गया 415। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कैपिटल डी में से क्लियर कवर माइनस और हाफ इफेक्टिव डेप्थ माइनस करें तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाता है। ठीक है, एफ सी के हमने 25 है, हमें गिवन है 25 हम यूज़ कर रहे हैं, और एफ ई 415 यूज़ कर रहे हैं। लोड क्या है, लोड अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये जो B11 पे ये जो लोड आया 20.95 किलो न्यूटन का लोड आया है, तो हम यहाँ पे 20.95 यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्ड लोड इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये फैक्टर्ड लोड आ गया। और सपोर्ट विड्थ कितनी है 230 mm की सपोर्ट विड्थ है। तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव स्पैन आ गया। इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये जो बीम है, ये जो बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव स्पैन का जो IS 456 कहता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यह क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या आएगा, जो क्लियर स्पैन है, ये क्लियर स्पैन है 4.5 मीटर का। ठीक है, प्लस जो सपोर्ट विड्थ है फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, ये हाफ इधर से हाफ इधर से, यानी टोटल। ठीक है, तो ये 4.73 आया। ये क्लियर स्पैन 4.5 मीटर,
प्लस इफेक्टिव डेप्थ जो हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया ये, ठीक है। तो इन दोनों में से जो शॉर्टर होगा उनमें से ये ले लेगा 4.73 इसने। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मेन होता है बेंडिंग मोमेंट निकालना। तो बेंडिंग मोमेंट क्या आया हमारा, डब्ल्यू एल इफेक्टिव स्क्वायर बाई 8 ये फॉर्मूला होता है, तो 87.88 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। एम यू लिमिटिंग हम निकालेंगे 0.138 एफ सी के बी टी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो एम यू लिमिटिंग इस फॉर्मूले से यहाँ पे 136 आ गया। तो डी रिक्वायर्ड क्या है 332, तो 332 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। तो हमारा एज्यूम डी कितना था 415, तो ये यहाँ पे ओके आ गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ पे रीडिज़ाइन लिखा आ जाता, ठीक है। डी रिक्वायर्ड अगर इससे ज़्यादा होता डी एज्यूम से रीडिज़ाइन लिखा आ जाता, ठीक है। एम यू लिमिटिंग 136 आया है। एम यू लिमिटिंग से छोटा है तो ये सिंगली रीइंफोर्स्ड होगी, अदरवाइज ये डबली रीइंफोर्स्ड होती है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, एम यू अगर एम यू लिमिटिंग से छोटा है तो सिंगली रीइंफोर्स्ड होगा बीम। अच्छा, पीटी परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला होता है 50 एफ सी के अपॉन एफ आई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू एफ सी के 1 बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 0.69% आ गया आपका परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेंशन स्टील हमें सिंगली रीइंफोर्स्ड है तो टेंशन स्टील में मेन बार आएगा, ठीक है। तो ए एस टी रिक्वायर्ड फॉर्मूला लगा हुआ पी टी बी इंटू डी इंटू, ठीक है। तो 663 ये आ गया ए एस टी। तो हमने एज्यूम कर लिया बार आया 20 का, तो यहाँ पे 2.11 आया तो हमने एज्यूम कर लिया 3, 942 हमारा पी टी प्रोवाइडेड हो गया। कंप्रेशन स्टील में आ जाओ मिनिमम, क्योंकि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है तो मिनिमम स्टील डालेंगे। मिनिमम स्टील कितना होगा पॉइंट, ये फॉर्मूला होता है 0.85 बी डी अपॉन एफ आई, ये आया मिनिमम स्टील। तो हमने बार डाया एज्यूम कर लिया 12 mm का, ठीक है। तो 1.73 आया रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पे 2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमने डिज़ाइन कर लिया। 3 बार टेंशन बार मेन बार चाहिए और ये कंप्रेशन में मिनिमम बार 2 बार, ठीक है, 12 mm के चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। डिफ्लेक्शन चेक में स्पैन बाय डी क्या होगा 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर IS 456 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, अच्छा, इस मॉडिफिकेशन फैक्टर इस वाले चार्ट से निकालते हैं। तो एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है 0.458 एफ आई अपॉन ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ए एस टी प्रोवाइडेड कितना है 942, तो ये 169 आया और ये पी टी प्रोवाइडेड 0.19 आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.19 यहाँ पे कहीं आएगा और 169 यहाँ पे कहीं आया, तो 1.3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1.3 ले लिया, ठीक है। तो स्पैन बाय डेप्थ एल बाई डी रेशियो मैक्सिमम ग्रेटर है स्पैन बाय डी प्रोवाइडेड से, तो यहाँ पे ओके आ गया। 26 इज ग्रेटर देन 10, अगर नहीं आता तो इंक्रीज द डेप्थ, डेप्थ को हमें इंक्रीज करना पड़ता, ठीक है। शेयर इन्फोर्समेंट, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला होता है वी यू निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। शेयर फोर्स डब्ल्यू यू एल बाई 2, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ नहीं लेते हैं, क्लियर लेंथ लेते हैं, तो ये 70.71 आ गया, ठीक है। तो टॉवी का फॉर्मूला क्या होता है वी यू अपन बी इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये आ गया फॉर्मूला से। ए एस टी एट सपोर्ट 942 है, ठीक है, 942 है, ओके। पी टी प्रोवाइडेड कितना हो गया 0.99 हो गया, ठीक है। तो टॉसी निकालना है। अब टॉसी हम टेबल 19 IS 456, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.99 आ गया, तो 0.99 किसके बीच होगा 0.75 और 1 के बीच होगा। तो यहाँ पे हमने डाला 0.75, यहाँ पे हमने डाला 1, 0.75 पे वैल्यू कौन सी लेनी है M25 की, ओके। M25 पे 0.75 पे है 0.57, ये डाल दिया, और यहाँ पे है 0.641 पे, ठीक है। तो 0.636 आ गया और ये यहाँ पे अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वी यू एस का फॉर्मूला ये होता है, वी यू एस आ गया कितना किलो न्यूटन में। स्टिरिप्स का हमने डाया 2 लेग स्टिरिप 8 mm का जनरली हम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमने 8 डाला, ठीक है। तो ये एवरेज ए एस टी रिक्वायर्ड 8 का ये आ गया ए एस वी। इस वाले फॉर्मूले से हम स्पेसिंग निकालते हैं, ठीक है। एस वी क्या है स्पेसिंग, ये वाला फॉर्मूला है 0.87 एफ आई ए एस वी अपॉन डी इंटू अपॉन वी यू एस, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल ही चुके हैं। 1510 आई। अब स्पेसिंग के कुछ रूल्स होते हैं। मिनिमम
स्पेसिंग IS456 कहता है 300 mm हो, 0.75D हो, SV जो ये वाला फॉर्मूले से निकालेंगे 394 हो, या इन चारों में से जो सबसे शॉर्टर हो। यहाँ 300 mm ले लिया इसने, तो हम यहाँ पे 300 mm ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रोवाइड 2 लेग्ड 8 mm एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये है आपका सिंगल रिइंफोर्स बीम हमने डिज़ाइन किया एक्सेल के थ्रू। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, अपने यहाँ पे एक अपना इनमें अपना डाटा डालोगे तो ये एक्सेल शीट इसे कैलकुलेट करके दे देगी एक्यूरेट। जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वही इनमें ठीक है एप्लीकेबल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट मी। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching.